इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, ममता बनर्जी हल्दिया पहुंच चुकी हैं और अब से थोड़ी देर में वो नामांकन भरेंगी और उनका ये हेलीकॉप्टर हल्दिया के हेलीपैड पर उतर चुका है और यहां से ममता बनर्जी को एक रोड शो भी करना है और साथ ही साथ हो सकता है कि वो कुछ एक सभा को भी संबोधित करें। तो ममता बनर्जी कल नंदीग्राम पहुंची थी, नंदीग्राम पे कल रात वो रुकी और आज सुबह की उन्होंने शुरुआत की मंदिर में पूजा अर्चना के साथ। वो अपने घर से निकली, उन्होंने शिव मंदिर में जाके पूजा की और उसके बाद सीधे वो पहुंची है हेलीकॉप्टर के जरिए हल्दिया और यहाँ पर वो नामांकन भरेंगी। नंदीग्राम की सीट बहुत हाई प्रोफाइल सीट इसलिए भी हो गई क्योंकि ममता बनर्जी वहां से चुनाव लड़ रही है और दूसरी बात यहाँ पर टक्कर जबरदस्त है क्योंकि उनके सामने है शुभेंदु अधिकारी जो उन्हीं के साथ लंबे वक्त तक रहे, उनके सिपहसालार की तरह रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन टीएमसी छोड़ के वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब उन्हीं के खिलाफ चुनावी मैदान में है और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने भी इस चैलेंज को सामने से लिया है और उन्होंने कहा है कि वो शुभेंदु अधिकारी को हराएंगी। लेकिन अगर बात करते हैं कि इस चुनाव का असर पूरे मिदनापुर में क्या पड़ेगा, मिदनापुर में अगर हम कहते हैं तो जहां पर नंदीग्राम पड़ता है या फिर हल्दिया पड़ता है, ये पूर्व मिदनापुर का इलाका है जहां पर 16 सीटें हैं और इन 16 सीटों में 2016 की बात करते हैं तो करीब 13 सीटें टीएमसी ने जीती थी और कुछ एक सीट यहां पर सीपीएम को गई थी। और इस इलाके में अब देखना होगा कि जब शुभेंदु अधिकारी जो इस इलाके से आते हैं उनका पूरा दबदबा है, उनके परिवार का दबदबा है क्योंकि तमलुक जो उनका घर है शुभेंदु अधिकारी का, उनके पिताजी यहां से सांसद हैं, इसके अलावा उनके भाई यहां से सांसद हैं, पूरा परिवार राजनीतिक रूप से काफी एक्टिव रहा है। तो पूरे इलाके में, पूरे पूर्व मिदनापुर में अच्छी खासी पकड़ है। तो 16 जो सीटें हैं इस पर अब कितनी सीटों पर टीएमसी इस बार जीत हासिल कर सकती है देखना होगा और शायद यही वजह है कि जो पूर्व मिदनापुर जहां पर 16 सीटें हैं, पश्चिम मिदनापुर जहां पर 15 सीटें हैं, दोनों को मिला दिया जाए तो करीब 30 सीटों का, जो 30 से ज्यादा जो सीटें आती हैं पूरे मिदनापुर क्षेत्र में, इस पर एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा नंदीग्राम के चुनाव का क्योंकि यहां से ममता बनर्जी हैं और साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी हैं जो इस इलाके में काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं। तो शायद यही वजह कि 30 सीटों पर उनका असर रहे, उनकी पार्टी का असर रहे, इसी वजह से ममता बनर्जी ने फैसला लिया हुआ कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़े। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त ममता बनर्जी थोड़ी देर पहले ही हल्दिया पहुंचे हेलीकॉप्टर से और निकलने से पहले उन्होंने शिव मंदिर में पूजा की थी और उनके इस पूजा पाठ को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी लगातार हमलावर हैं। और शुभेंदु अधिकारी आपको बता दें और हमारी संवाददाता अर्चना सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्चना, यहां पर क्या कार्यक्रम रहने वाला है ममता बनर्जी का? अमित, इस वक्त आप देखेंगे ममता बनर्जी मेरे पीछे आ गई है, उनका चॉपर उतरा है, चॉपर से उतर गई हैं वो देखिए उनका चॉपर आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरों में, चॉपर उनका उतर चुका है और यहाँ से ममता बनर्जी अब निकल रही हैं। देखिए ममता बनर्जी सामने आ रही हैं, उनके साथ यहाँ के तमाम नेता भी हैं। यहाँ से ममता बनर्जी अब एसडीओ ऑफिस जाएंगी जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर तृणमूल के काफी समर्थक भी इकट्ठा हैं जो ममता बनर्जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। ये तस्वीर देखिए, ममता बनर्जी की पैदल पदयात्रा शुरू हो चुकी है, वो पदयात्रा उनकी शुरू हो चुकी है और यहाँ से लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी है एसडीओ ऑफिस की, वहां तक जाएंगी ममता बनर्जी अपना नामांकन दाखिल करने। आज का दिन बेहद खास है, नंदीग्राम से ममता बनर्जी अपना नामांकन दाखिल कर रही है और हल्दिया में ये नामांकन वो दाखिल कर रही हैं एसडीओ ऑफिस में। इसका समय भी तय है और ये पूरा जो यात्रा है ये बहुत कम समय में वो तय करेंगी और ये देखिए उनकी सिक्योरिटी भी आसपास है। आज का दिन कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि आज जो तय होना है वो ये कि ममता बनर्जी अब चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। अब ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच की जो फाइट है वो बिल्कुल चरम पर है, दोनों तरफ से एक दूसरे पर आक्रमण हो रहा है। ममता बनर्जी आज सुबह नंदीग्राम में आई और नंदीग्राम में वो रुकी हुई थी कल से। कल उन्होंने मंदिरों में दर्शन किए, वो दरगाह भी गईं और उसके बाद उन्होंने वहीं पर जो घर उनके लिए किराए पर लिया गया है उस घर में वो रात में रुकी थी, वहां वो रही और सुबह वो एक बार फिर वो शिवजी के मंदिर गई। कल शिवरात्रि है, ममता बनर्जी ने कहा था कि वो शिवरात्रि के दिन अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी, यानी कल वो नॉमिनेशन फाइल करेंगी। ये देखिए ममता बनर्जी का स्वागत किया जा रहा है, लोग यहाँ पर हैं हल्दिया में जो ममता बनर्जी का स्वागत कर रहे हैं।
ममता बनर्जी नंदीग्राम में आज सुबह भगवान शिव के दर्शन करके उनका पूजन करके तब निकली हैं, यानी भगवान का आशीर्वाद ले रही हैं ममता बनर्जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि मुस्लिम वोट तो उनके साथ हैं, मुस्लिम वोट उनका इंटैक्ट है, लेकिन सारी लड़ाई हिंदू वोटों की है। उनको लग रहा है कि कहीं उनके हिंदू वोट छिटक ना जाएं, इसीलिए कोशिश है। कल जिस तरह से नंदीग्राम की रैली में ममता बनर्जी ने बोला कि वो हिंदू की बेटी हैं, वो सबसे बड़ी हिंदू हैं, उन्होंने मंच से चंडी पाठ भी किया, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया और ये बताने की कोशिश की कि इससे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। ये सीट अगर हम हल्दिया की बात करें, जहां ममता बनर्जी इस वक्त हैं, ये भी टीएमसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहाँ से सीपीएम की जो विधायक थी वो अब बीजेपी में जा चुकी हैं। यानी कोशिश है कि यहाँ पर भी प्रचार किया जाए, यहाँ की सीट पर भी प्रभाव डाला जाए। वैसे भी जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्तित्व का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसका असर आसपास की तमाम सीटों पर होता है और ममता बनर्जी की यही कोशिश है, क्योंकि वो जानती हैं कि ये मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर ऐसा इलाका है जहां पर प्रभाव रहता है अधिकारी परिवार का आसपास की 40 सीटों में। इसीलिए लगातार ये कोशिश है कि ममता बनर्जी यहां से जानती हैं वो चुनाव लड़ेंगी तो वो प्रभाव आसपास की सीटों पर पड़ेगा, आसपास की सीटों में असर पड़ेगा, आसपास की सीटों के वोट भी उनके मिलेंगे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री होती हैं या जब मुख्यमंत्री किसी जगह से चुनाव लड़ती हैं तो आसपास के लोगों को लगता है कि उनके इलाकों का भी विकास होगा, क्योंकि पास ही में मुख्यमंत्री का इलाका है। तो ये देखिए, ये रोड शो निकल रहा है, रोड शो आगे बढ़ रहा है। ममता बनर्जी पैदल चल रही हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता में भी रोड शो किया, आज सुबह नंदीग्राम में उन्होंने रोड शो किया, जिसमें वो लोगों से भी मिली। वहां पर उन्होंने शिव मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। ये चुनाव ममता बनर्जी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ साख की लड़ाई भी बन चुका है ममता बनर्जी के लिए। उन्हें नंदीग्राम सीट न सिर्फ जीतनी है बल्कि अच्छे मार्जिन से भी जीतनी है। इसलिए जरूरी है, क्योंकि उनकी पार्टी में ये संदेश जाए कि वो सबसे ताकतवर नेता है, किसी के होने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लगातार कहती रही हैं और टीएमसी के लोग भी कहते हैं कि शिवेंदु अधिकारी को बनाने वाली ममता बनर्जी ही हैं, जबकि दोनों ने जमीन पर लड़ाई लड़ी। जो नायक, जो सिपाही सालार थे आप कह सकते हैं, वो। अर्चना, आप थोड़ी सी सांस भी ले लें, क्योंकि लगातार आप चल रही हैं और साथ में बोल भी रही हैं, तो आप कुछ सेकंड के लिए सांस लीजिए। तब तक मैं एक बार बता देता हूं जो आपने चीजें बताई हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी धीरे धीरे ऑफिस पहुंच रही हैं, जहां पर इलेक्शन के लिए उन्होंने पर्चा भरना है उस ऑफिस में, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। वहां पर अर्चना सिंह हमारी संवाददाता मौजूद है, जिन्होंने सारे कार्यक्रम के बारे में बताया कि किस तरह से ममता बनर्जी को यहां से करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का रास्ता है जो उन्हें तय करना है हेलीपैड से लेके एसडीएम ऑफिस तक, जहां पर जाके वो पर्चा भरेंगी। और आप देख सकते हैं इस पूरे रोड पर बड़ी तादाद में जो टीएमसी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। हालांकि जो हल्दिया की सीट थी 2016 में, इसको सीपीएम ने जीता था, तापसी मंडल, और तापसी मंडल इस वक्त बीजेपी में शामिल हो चुकी है और वो शुभेंदु अधिकारी के साथ ही बीजेपी में शामिल हुई थी। तो ऐसे में इस इलाके में आप समझ सकते हैं कि टीएमसी का जो दबदबा है उस कदर नहीं है जितना आपने दूसरे इलाकों में देखा होगा या नंदीग्राम में देखा होगा। आपको भीड़ यहाँ पर जो नजर आ रही होगी, इसको देखकर आप अंदाजा मत लगाइए कि यहाँ पर टीएमसी का क्या हाल होगा, क्योंकि ये जो जगह रही है यहाँ पर सीपीएम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रही है। यही वजह है कि पिछली बार भी उन्होंने यहाँ पर सीट जीती थी। लेकिन ममता बनर्जी अगर इस इलाके में पूरे पूर्व मिदनापुर की अगर बात करते हैं, अगर यहाँ पर चुनाव लड़ती हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है अधिकारी परिवार का कहें कि शुभेंदु अधिकारी का टीम से छोड़कर बीजेपी में शामिल होना। उसी को रोकने के लिए, प्रभाव को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को चुना है, चूज किया और वहां से चुनाव लड़ रही हैं। फिलहाल वो हल्दिया में नामांकन भरने जा रही है अपने चिर परिचित अंदाज में, यानी कि पैदल चलते हुए। अब ममता बनर्जी ने 2011 में जब पहली बार जीत हासिल की थी और उन्होंने बंगाल से सीपीएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी को हटाया था, उनके राज को हटाया था, तब भी वो पैदल चल के राइटर्स बिल्डिंग तक गई थी। अर्चना,
हमें ये लड़ाई बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि नंदीग्राम जो जगह है वो जगह है जहां से टीएमसी और ममता बनर्जी दोनों का उदय हुआ। नंदीग्राम आंदोलन के बाद ही ममता बनर्जी सत्ता में आई 2011 में, यानी ममता बनर्जी और टीएमसी के उदय में सबसे ज्यादा योगदान नंदीग्राम आंदोलन का माना जाता है। इसीलिए ममता बनर्जी की कोशिश है कि वो नंदीग्राम उनके हाथ से ना निकले, इसीलिए बड़े सोच समझ के फैसला किया गया है। एक तो ये कि नंदीग्राम उनके लिए जैसे ममता कहती हैं भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई हैं क्योंकि यहीं से उनकी पार्टी का उनका उद्भव हुआ है। तो ये कोशिश है कि 2011 में जो सरकार बनी वो नंदीग्राम की वजह से बनी, 2007 में जो नंदीग्राम आंदोलन हुआ उसकी वजह से बनी। तो अब ये सरकार वापस ना जाए। अर्चना, आप लोगों से जब बात कर रही होंगी तो आपको क्या नजर आ रहा है, फीडबैक क्या मिल रहा है ममता को लेकर, शुभेंदु को लेकर? ये समझ लीजिए अमित कि जो राजनीतिक जानकारों का आकलन है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। इंटैक्ट मुस्लिम वोट जो हैं वो पूरे तरह इंटैक्ट हैं ममता बनर्जी के, वो कहीं नहीं जा रहे, उनमें कोई सेंध नहीं लगा रहा। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो खबरें सुन रहे हैं कि लड़ाई है हिंदू वोटों की, जमीन पर धरातल पर आप देखेंगे तो वाकई वही स्थिति है क्योंकि 34% नंदीग्राम और 12% नंदीग्राम 2 में मुस्लिम हैं। तो वो वोट तो ममता बनर्जी को मिलेंगे क्योंकि अब ऐसे आसार भी हैं कि सीपीएम कांग्रेस आए से पक्का कोई उम्मीदवार यहाँ नहीं उतारेगा। लेकिन साथ ही साथ ये कोशिश भी है कि हिंदू वोट भी आए क्योंकि बिना हिंदू वोटों के ममता बनर्जी जानती हैं कि जीतना मुश्किल होगा। इसीलिए कवायद ये है यहाँ पर जमीन पर उतरने की। तभी शायद ममता बनर्जी को जरूरत पड़ती है चंडी पाठ करने की, उनको जरूरत पड़ती है ये बोलने की कि वो सबसे बड़ी हिंदू है। और कल नंदीग्राम के उस मैदान में भारी संख्या में मुस्लिम बैठे हुए थे, उस दौरान ममता बनर्जी ये चंडी पाठ कर रही थी। समझिए संदेश क्या दिया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। अगर हम नंदीग्राम सीट की बात करें तो 2006 में इस सीट में सीपीएम और टीएमसी दोनों ने उम्मीदवार उतारे अपने अपने, लेकिन दोनों ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और सीपीएम का उम्मीदवार जीता सिर्फ 3% के मार्जिन से। 2011 में सीपीएम ने हिंदू उम्मीदवार उतारा, ममता बनर्जी ने मुस्लिम। उसके बाद ये जीत हुई 26% से, टीएमसी का विधायक चुनी गई। उसके बाद 2016 में इस सीट से शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी ने उतारा और 2011 से बड़ी जीत थी, 7% ज्यादा वोट मिले। शुभेंदु अधिकारी को 67% वोट मिले। और जो शुभेंदु अधिकारी का भरोसा देखते हैं, उनका कॉन्फिडेंस देखते हैं, उसकी वजह यही है कि उनको पता है कि जिस व्यक्ति ने 40% के मार्जिन से जीत हासिल की हो उसको हराना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये याद रखना होगा कि सामने मुख्यमंत्री हैं, सूबे की मुखिया हैं, जमीन पर लड़ी हुई नेता हैं, खुद बनी हुई हैं, उनको किसी ने बनाया नहीं। अर्चना, जिस तरह से आप बता रही हैं कि वहाँ पर जो मुस्लिम आबादी उनकी अच्छी खासी तादाद है, तो ऐसे में जो मुस्लिम आबादी है, आपका कहना है कि टीएमसी के साथ ही जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी का मंदिरों में जाना, चंडी पाठ करना, इसको जो वहाँ के मुस्लिम वोटर्स है, जो टीएमसी के सपोर्टर है, वो किस तरह से ले रहे हैं? उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कल वहाँ पे जो लोग थे, हमने उनसे बात की, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। आप समझिए, यहाँ पे बंगाल में एक ही है उनके लिए ममता बनर्जी, कोई ऑप्शन नहीं है। सीपीएम यहाँ पर उसका कोई वर्चस्व है नहीं, कांग्रेस है नहीं, वो उम्मीदवार भी नहीं उतार रहे, तो वो बीजेपी के साथ जा नहीं सकते। और उनका भरोसा ममता बनर्जी में है। ये वाकई ये चीज तो यहाँ पर दिखेगी कि यहाँ के मुस्लिमों को ममता बनर्जी में भरोसा है। चाहे वो चंडी पाठ करें, चाहे वो काली पाठ करें, चाहे वो मंदिर दर्शन के लिए जाएं, लेकिन लोग जानते हैं, मुस्लिमों में भरोसा है कि ममता बनर्जी उनके लिए सोचती हैं। और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी मंदिर जा रही हैं और उनको ये भरोसा है ममता बनर्जी को भी कि कुछ भी हो जाए। अर्चना, आपने जैसे बताया कि जो वहाँ पर मुस्लिम है, जो समुदाय है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ममता के अलावा। ऐसे में जो गठबंधन तैयार हुआ है, जिसमें कांग्रेस है, सीपीएम है और पीरजादा उसमें मौजूद है, पीरजादा जो कि फुरफुरा शरीफ से आते हैं, तो ऐसे में क्या उनको भी फायदा नहीं होगा? क्योंकि पीरजादा को लाए इस वजह से गए ताकि मुस्लिम वोट उनको मिल जाए। अमित, अगर पीरजादा को आप जमीन पर देखेंगे ना तो आपको उनका बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं दिखेगा जी। वो शायद आपको
बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सच है, जो जमीन में आप देखेंगे, जब आप उनके इलाके में जाएंगे तो वहाँ पे ही इतना फर्क है। उनके अपने लोग उनको समझ नहीं करते। बहुत सारे जाते हैं, उनको लगता है कि उनका काम राजनीति में जाना नहीं है, वो बाहर से समर्थन कर सकते हैं, लेकिन वो राजनीति में उतर नहीं सकते। और काम की अगर बात करें तो लगता है जरा ऑडियो में दिक्कत आ रही है। हम फिर से जुड़ेंगे अर्चना के साथ। अर्चना इस वक्त हल्दिया में मौजूद है, जहां से आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। ये भीड़ आप देख रहे हैं ममता बनर्जी के लिए, उनके समर्थकों की है, क्योंकि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं और आज वो नंदीग्राम के पास हल्दिया पहुंची हैं, जहां पर वो अपना नामांकन फाइल करने जा रही हैं और बड़ी तादाद में मुख्यमंत्री को सपोर्ट करने के लिए उनके कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, उनके प्रशंसक पहुंचे हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं और हल्दिया में आज वो नामांकन भरेंगी। उनके साथ उनके पार्टी के तमाम लोग यहां पर नजर आ रहे हैं और बड़ी तादाद में भीड़ है जो, और साथ में यहां पर बैनर लगा हुआ है कि बंगाल को उनकी बेटी चाहिए। यानी कि सीधी सी बात है कि वो कहते हैं कि जो बीजेपी के जो लोग हैं वो बाहरी हैं और ममता बनर्जी उनकी अपनी है। और इसी को लेकर ही यहां पर बड़े बड़े आप नीले नीले जो पोस्टर्स देख रहे हैं, उसी में ये बात लिखी गई है कि बंगाल को बंगाल की बेटी चाहिए। और इसी स्लोगन के साथ ममता बनर्जी का जो है काफिला है, क्योंकि वो पैदल चलते हुए आ रही, और ममता बनर्जी का ये चित परिचित अंदाज है कि वो हमेशा कभी भी, चाहे वो कोई किसी तरह की रैली हो या फिर कोई नॉमिनेशन जैसा हो, यहां तक कि जब पहली बार जीतकर वो विधानसभा गई थी तब भी वो पैदल ही गई थी, तो आज भी नामांकन वो पैदल जा रही हैं भरने के लिए। यानी हेलीपैड से करीब 1.5-2 किलोमीटर का जो रास्ता है, 1.5-2 किलोमीटर रास्ता है, आप देख सकते हैं धीरे धीरे आना पड़ रहा है, बहुत भीड़ है। यहां पर भी ममता बनर्जी पैदल ही पहुंच रही है और साथ ही साथ एक तरह से एक शक्ति प्रदर्शन भी है। मुख्यमंत्री है और उनका नामांकन जब भरने वो जा रही हैं तो कम से कम लोगों की जो भीड़ है यह बताती है कि ममता को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। ममता बनर्जी को आप नंदीग्राम में नहीं सोच सकती कि एक तरफा रहने वाला है, भले शुभेंदु अधिकारी इस इलाके से आते हो, भले ही वो यहाँ से विधानसभा चुनाव जीते हों। अर्चना, जिस तरह से आप बता रही हैं ममता बनर्जी को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन जो टक्कर है मुझे लगता है बराबरी की होने जा रही है यहाँ पर। बिल्कुल अमित, और बड़ी दिलचस्प टक्कर है यहाँ पर देखने को, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऐसी नेता है जो जमीन से जुड़ी है, जो लड़ के खेल के मुख्यमंत्री बनी है, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, अपनी पार्टी को खड़ा किया है। उनके सामने उनके लेफ्टिनेंट एक समय पे रहे शुभेंदु अधिकारी, और बराबर उनके साथ हर युद्ध में साथ होते थे, लेकिन अब वो साथ नहीं हो रहे हैं। वो भी जमीन से जुड़े नेता हैं, हालांकि राजनीतिक विश्वास से आते हैं, लेकिन वो जमीन से जुड़े नेता है, उससे उनका जुड़ाव है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। नंदीग्राम में लोग उन्हें दादा कहते हैं, हमेशा आप बात करिए तो उनकी तारीफ करते हैं, कहते हैं हमारे सुख दुख में दादा साथ होते हैं, हमारे लिए दादा है। लेकिन इन सबके बीच एक सच्चाई और है कि नंदीग्राम के डेवलपमेंट की अगर बात करें तो किसी ने उसके लिए काम नहीं किया। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है और अभी तक शुभेंदु अधिकारी उनके साथी थे, तो जवाबदेही उनकी भी बनती है कि उन्होंने अपने इलाके में क्या किया। जो काम होना चाहिए नंदीग्राम में वो काम नहीं हुआ है और वहाँ के लोगों के मन में डर है और अब उम्मीद है कि अब जब शुभेंदु अधिकारी। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, अर्चना जिस तरह से बता रही हैं कि जो नंदीग्राम में जो लड़ाई है वो टक्कर की लड़ाई है, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी जो सूबे की मुख्यमंत्री है तो उनका एक कहीं ना कहीं दबदबा होता ही है, लोग उनको पसंद भी करते हैं, ऐसा है कि लोग उनको पसंद नहीं करते हो। और साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी एक लोकल है, लोकल लीडर है, वहीं से आते हैं, उन्होंने वहां पर काफी काम किया है। तो ये जो लड़ाई जो है बहुत टक्कर की है, भले ही दावा किया जा रहा हो दोनों तरफ से कि 1 लाख वोट की मार्जिन रहेगी हराने की या फिर 50,000 वोट की रहेगी, लेकिन टक्कर बराबरी की होगी। लेकिन दूसरी बात, जैसा अर्चना ने यहाँ पर कहा, और ये सवाल उठता भी है कि इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं हल्दिया की तस्वीर है, हल्दिया को एक इंडस्ट्रियल नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।